अभी आपका कॉल आ रहा था, आप ये बता। ठीक ठीक, हाँ चल ही रही, आप दर्शन कर रहे। एसो पंचणमो यारो सभ्य पावपणाशनो मंगलाणम चे सवेशम परमम होई मंगलम। एसो पंचणमो यारो, यह नमोकार मंत्र सभ्य पावपणाशनो, सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च सवेशम, सवेशम मंगलाणम, सभी मंगलों में। परमम होई मंगलम, ये प्रथम मंगल होता है। ये प्राकृत भाषा की एक गाथा है। परमम माने प्रथमम, होई यानी होता है, या हवई का अर्थ भी होता है, होई का अर्थ भी होता है। अर्थात जितने भी मंगल हैं, सारे मंगलों में नमोकार मंत्र प्रथम मंगल। आज ये पंचम श्लोक चलेगा। इसका उच्चारण बड़े व्यवस्थित तरीके से करना है। अरे है, क्या बोलना है? अरे है, अरे नहीं बोलना है। आ, हा के ऊपर रेप है और फिर हा। अरे है, मित्याक्षरम, मित्याक्षरम, अरे है मित्याक्षरम ब्रह्म्य। देवांश पढ़ो, पुस्तक पर ध्यान दो। अरे है मित्याक्षरम ब्रह्म्य वाचिकम परमेष्टिनः, वाचिकम परमेष्टिनः सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम, सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः, सर्वतः प्रणमाम्यहम। पहले बोलेंगे प्रणमाम्यहम, प्रणमाम्यहम। अरे मित्याक्षरम रम्य वाचिकम परमेष्टिनः सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वथा प्रणमाम्यहम। देखिए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। अरहम इति अक्षरम, अरे मित्याक्षरम से निकले अरहम इति अक्षरम। अरहम जो अक्षर है, ब्रह्मवाचिकम, यह ब्रह्म का वाची। बस इतनी सी देर के लिए। चलो ठीक ठीक ठीक। आस्था को जल्दी लगी सागर जाने, जल्दी जल्दी जाना है उसको। चलो ठीक है, जाओ। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इस श्लोक का अर्थ समझिए। अरहम इति अक्षरम, अरहम जो अक्षर है, ब्रह्मवाचिकम, ब्रह्म का वाची है। ब्रह्म बोलते हैं आत्मा को, आत्मा क्या है? ब्रह्म है। वाचिकम, अरहम जो अक्षर है वह ब्रह्मवाची है। परमेष्टिनः, वह परमेष्टि का बोध कराता है। अरहम, सभी लोग ध्यान दो, अरहम जो अक्षर है वह ब्रह्मवाची है। परमेष्टिनः, और वह परमेष्टि का बोध कराता है। सिद्ध चक्र से सद्बीजम, सिद्ध चक्र, चक्र का अर्थ होता है समूह। सिद्ध चक्र का अर्थ है सिद्धों के समूह का। सद्बीजम माने उत्तम बीज है। अभी पूरा भाव समझेंगे। सर्वतानि, सब प्रकार से, अर्थात मन वचन काय से। प्रणमामि अहम, अहम माने मैं, प्रणमामि यानी नमस्कार करता हूं। देखिए प्रत्येक मंत्र के पूर्व ओम ह्रीम अरहम, अरहम ए बीजाक्षर जोड़ा जाता है।
तो उस अरहम का भाव बतला रहे कि अरहम इस अक्षर का मतलब क्या है। तो अरहम जो अक्षर है वह ब्रह्मवाची यानी आत्मा की अनंत शक्ति को द्योतित करने वाला है। वाचकम परमेष्टिना, वह परमेष्टि का वाचक। सिद्ध चक्र, सिद्धों के समूह का, सिद्ध का सिद्ध परमेष्टि, चक्र ने समूह अर्थात सिद्ध परमेष्टि के समूह का सद्बीजम माने सुंदर बीजाक्षर है। अर्थात जो अरहम का ध्यान करते हैं वो ही सिद्ध बनते हैं। अरहम का ध्यान करना मतलब आत्मा की अनंत शक्ति का ध्यान करना। तो अरहम जो अक्षर है वह ब्रह्मवाची है, परमेष्टि का वाचक है, वह सिद्धों के बनने का सुंदर बीज है। ऐसे इस अरहम अक्षर को मैं मन वचन काय से प्रणमामि नमस्कार करता हूं। अगले 6वें नंबर के श्लोक में सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बतला रहे हैं कि जो अरहम जो अक्षर सिद्ध बनने का बीज है, तो सिद्ध कौन है, सिद्धों के गुण कौन से हैं, सिद्ध भगवान कितने कर्मों से रहित हुए हैं। तो श्लोक नंबर 6, कर्माष्टक कर्माष्टक विनिर्मुक्तम विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि, सम्यक्त्वादि, पहले सम्यक बोलना फिर त्वादि, सम्यक्त्वादि गुणोपेतम, गुणोपेतम सिद्ध चक्रम, सिद्ध चक्रम नमाम्यहम। इसको नमामि और अहम निकलेगा तो हम बोलेंगे नमाम्यहम। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम। कर्म और अष्टक से मिलकर के कर्माष्टक शब्द बना है। कर्म प्लस अष्टक, अष्टक यानी 8, कर्म माने कर्म, 8 कर्मों ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म हैं। विनिर्मुक्तम, इन 8 कर्मों से जो रहित हो गए हैं। अरिहंत परमेष्टि 4 कर्मों से रहित हुए हैं, 4 घातिया कर्मों से रहित हुए। सिद्ध परमेष्टि 8 कर्मों से रहित हुए। तो कर्माष्टक विनिर्मुक्तम जो 8 कर्मों से रहित है। मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, निकेतन का अर्थ होता है मंदिर या स्थान या घर। मोक्ष रूपी लक्ष्मी के जो मंदिर हैं, यानी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। सम्यक्त्वादि, सम्यक तो आदि 8 प्रकार के गुण आने गुणों से उपेतम माने सहित है। उपेत का अर्थ क्या है? सहित। जो सम्यक्त्वादि 8 गुणों से सहित हैं। तो वो सिद्ध परमेष्टि की 3 विशेषताएं बताई गई यहाँ पर। सबसे पहली विशेषता 8 प्रकार के कर्मों से रहित हो गए। दूसरी विशेषता मोक्ष लक्ष्मी के जो मंदिर बन चुके हैं। तीसरी सम्यक्त्वादि गुणों से सहित हैं। ऐसे सिद्ध चक्र में ऐसे सिद्धों के समूह को अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। समझ में आ गया? इस श्लोक का अर्थ समझ में आया? बोलो, इशारा करके बतला दो समझ में आ रहा है। आज हमारी क्लास में कुछ नए श्रोतार्थी जुड़े हैं, स्तुति जैन, संयम जैन, सागर से। इन नए श्रोतार्थी के लिए जोरदार ताली बजा करके इन श्रोतार्थियों का स्वागत किया जा रहा है। ये ताली इसलिए बजवाई जा रही कि रोज आपको क्लास में बैठना है। ए सुरेश जी पाटिल, सुरेश जी पाटिल महाराष्ट्र से हैं। कल वो अकेले थे, आज अपनी सहधर्मिणी को लेकर के भी क्लास में बैठे हुए। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाई जा रही। इसी प्रकार क्लास से जुड़े रहिए। हमारी ऑफलाइन क्लास में भी कुछ खुरई से आए, क्या नाम, एक बार आई थी ना,
श्रीमती मिली जैन खुरई से हैं, ये भी क्लास से जुड़ सकती है। क्लास से जुड़ करके आप लाभ ले सकते हैं। कर देंगे, आपने याद दिला देते, निकालेंगे, समय निकाल लोगी, ठीक है, कर देंगे याद। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये 6वें नंबर का श्लोक हो गया, जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित, मोक्ष लक्ष्मी के मंदिर हैं, सम्यक्त्वादि 8 गुणों से सहित हैं, ऐसे सिद्धों के समूह को हम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। सभी बच्चे ध्यान दें, अभी आप लोग इन श्लोकों को याद भी करते जाएंगे, एक एक दो दो श्लोक आप कंठस्थ करते जाओ, इसका अर्थ भी समझते जाओ, आपके जीवन में बहुत काम आएंगे ये श्लोकों के अर्थ। क्योंकि पूजन आप सब लोग करेंगे, पूजन करते हैं, लेकिन इनका उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं लोग, और इनका अर्थ भी नहीं समझ में आता है, तो आप लोग समझिए। ये 7वां श्लोक और आज की क्लास का अंतिम श्लोक। विघ्नौघा विघ्नौघा प्रलयम यान्ति प्रलयम यान्ति शाकिनी शाकिनी भूतपन्नगः भूतपन्नगः विषम निर्विष्टाम याति विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने स्तूयमाने जिनेश्वरे जिनेश्वरे विघ्नहुगा प्रलयम यान्ति विघ्नहुगा प्रलयम यान्ति। इसको विघ्नौघा बोलेंगे, घा है घा घड़ी का, बहुत सारे लोग विघ्नोधा बोलते रहते, धा धनुष का बोलते, धा धनुष का न बोल करके घा घड़ी का बोलना है। विघ्नौघा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा भूतपन्नगा विषम निर्विष्टाम याति विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे स्तूयमाने जिनेश्वरे। देखिए, जिनेश्वरे स्तूयमाने, जिनेश्वर मतलब जिनेन्द्र भगवान की स्तूयमाने यानी स्तुति करने पर, अर्थात जिनेन्द्र भगवान की स्तवन करने पर, उनकी स्तुति करने पर क्या होता है, क्या लाभ होगा हमारे लिए। विघ्न प्लस ओघा, ओघ का अर्थ होता है समूह, विघ्न होगा यानी विघ्नों का समूह। प्रलयम यान्ति यानी नष्ट हो जाता है, प्रलय को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करता है, दर्शन करता है, पूजा करता है, स्तवन करता है, उसके जीवन के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है, शाकिनी भूत पन्नग कहते हैं, शाकिनी ये सब भूत व्यंतर आदि होते हैं जो परेशान किसी को करते हैं पूर्व कर्म के उदय से। शाकिनी भूत पन्नग का अर्थ है सर्प, भूत व्यंतर, शाकिनी जो व्यंतरवासी देवियां आदि, ये सब भी क्या हो जाती हैं, ये परेशान नहीं करते। विषम निर्विषताम आती, कहते पन्नग यानी सर्प का जो विष है वह भी निर्विष हो जाता है भगवान का स्तवन करने से, भगवान की स्तुति करने से। देखो धनंजय कवि का वो उदाहरण बच्चों को मालूम होगा कि धनंजय कवि के बेटे को सर्प ने डस लिया, उनके बेटे को पूरा जहर चढ़ गया, मरणासन्न हो गया। धनंजय कवि जिनेन्द्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान की पूजन कर रहे हैं, उनकी श्रीमती गुस्से में बेटे को लेकर के मंदिर पहुंच जाती हैं और उनके पास रख देते हैं, तुमको पूजन दिख रही, बेटा मर रहा है। उसके बाद भी धनंजय कवि ने अपनी पूजन को बंद नहीं किया। आप लोग होते तो मंदिर में पूरा इतना हल्ला मचा देते हैं कि सारे लोगों की पूजा छूट जाती। उन धनंजय कवि ने पूजन करना नहीं छोड़ा। पूरी पूजन होने के बाद, विसर्जन होने के बाद उनको विश्वास था कि मैं सच्चे हृदय से भगवान का स्तवन करता हूँ, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा, उस बेटे के सिर पर हाथ रखा,
बेटा भी उसके शरीर का पूरा जहर उतर जाता है और वो भी उठ करके बैठ करके वो भी नमोकार मंत्र पढ़ने लगता है। तो सभी बच्चे ध्यान दो, आप लोगों को एक कहानी से प्रेरणा लेना चाहिए कि कभी भी अपन छोटी छोटी दुख तकलीफ में कभी अपन को हताश नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, मंदिर जाना नहीं छोड़ना चाहिए। आज किसी के साथ कोई भी समस्या आती है, सबसे पहले वो धर्म करना छोड़ देता है, अपितु धर्म ज्यादा करना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अब चलो आज मंदिर जाना छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम आती है पूजन करना छोड़ देते हैं। नहीं, ज्यादा से ज्यादा अपन को धर्म में अपना समय दोगे, धर्म से जुड़े रहोगे, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। दुनिया की जो समस्याएं कभी सॉल्व नहीं हो सकती हैं, जिनेन्द्र भगवान के द्वार पर आकर के स्वयं वो सॉल्व हो जाती। विश्वास ना हो तो कर करके देखो, विश्वास रखो। प्रभु का दास नहीं उदास, क्योंकि प्रभु है उसके पास। कभी हमने चिंतन सूत्र एक बार दिया था आप लोगों को कि जो प्रभु का दास होता है, प्रभु का जो भक्त होता है, कभी उदास नहीं होता है। और उदास लोग कभी प्रभु के दास भी नहीं बन पाते। क्या प्रभु का दास नहीं उदास, क्योंकि प्रभु है उसके पास। जिसके हृदय में प्रभु का वास रहता है वो हमेशा निर्भीक रहता है, निडर रहता है, निरोग रहता है, प्रसन्न रहता है। तो आया समझ में कि जिनेन्द्र भगवान का स्मरण करने से, भगवान की स्तुति करने पर विघ्नों के समूह नष्ट हो जाते हैं। शाकिनी, भूत और पन्नग इनके विष भी निर्विषता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमको हमेशा जिनेन्द्र भगवान का स्मरण करना चाहिए। समझ में आ रहा अर्थ? सुरेश जी पाटिल, कुंभोज, चूंकि अन्य प्रांतीय हैं, बाकी समझ में आता है, यहां से सुनने में आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, ठीक लग रहा है क्लास में, अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है। चांगला झाले, चांगला झाले। चलो भैया जी ठीक है। और वंदन वंदना। एक एक भैया जी एक थोड़ा सा एक वो है कि छिपेत और पूछो। छिपामी कब बोलते हैं? पुष्पांजलि छिपेत और छिपामी। ठीक है, छिपेत और छिपामी ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। जब छिपामी मैं स्वयं पूजन कर रहा हूं, एक वचन का वाची है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का ये वचन है, मैं बोलूंगा छिपामी अपने लिए। और जब मैं आप लोगों के लिए निर्देशित करूंगा कि आप पुष्पांजलि का क्षेपण करें, तो पुष्पांजलि छिपेत बोला जाएगा। जब प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी आपको निर्देश करेंगे तो आप वो बोलेंगे छिपेत। और आप अकेले पूजन कर रहे हैं, पुष्प क्षेपण कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे छिपामी। और समझ ग्रुप में में कर आया? रहे हो तो? छिपेत हाँ छिपामी का बोलना। हाँ ठीक है। और जैसे ग्रुप में कर रहे हैं तो? ग्रुप में यदि एक कर साथ रहे ग्रुप में हैं, कर रहे हैं। हाँ ग्रुप में कर रहे हैं तो वहां पर बोला जाएगा, छिपामी का बहुवचन बोला जाएगा, छिपेत। छिपामी, छिपावह, छिपामह, छिपामा। पुष्पांजलि छिपामह। बहुत पुष्पांजलि सारे लोग छिपामा। एक साथ बहुवचन में छिपामा बोला जाए। जी। ये संस्कृत में विभक्तियों का बोध कराया जाता है, छिपामा। अब कल आपको उदक चंदन तंदुल वाले का शुद्ध उच्चारण बताएंगे और उसका अर्थ बताएंगे, और श्रीमद जिनेन्द्र वाला भी कल चालू हो जाएगा। जुड़े रहिएगा इस प्रकार क्लास से। और अपवित्रा वाले श्लोक छोटे छोटे बच्चे याद करेंगे, जैसे मंगलाष्टक सभी ने याद किया है, उसी प्रकार अपवित्रा पवित्रा वाले दो दो लाइन के श्लोक हैं। इन दो दो श्लोकों को रोज याद करके सुनाना है। अब आगे तत्वार सूत्र की क्लास का समापन हो रहा है, तो क्लास चलेगी अभी। और उसके बाद ये कुछ दिनों के बाद सुप्रभात स्तोत्र भी प्रारंभ होगा। 2-3 दिन के बाद सुप्रभात स्तोत्र प्रारंभ होने वाला है। अभी जो तत्वार सूत्र बड़े लोगों के लिए चला करता था, आज उसका समापन होगा। अंतिम सूत्र का कल हमने उच्चारण कर लिया था 10वें अध्याय के, उसका अर्थ आज आपको समझना है। सूत्र नंबर 9 का कल उच्चारण करते करते क्लास का टाइम पूर्ण हुआ था। एक बार पुनः, क्षेत्र का मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम जातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे।
क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाह नान्तर संख्याल्प बहुत्वतः साध्यः। कहते हैं सिद्ध जीव सामान्यतः सभी कर्मों से रहित हो गए। सिद्धालय में कोई भेद नहीं है, ना छोटे का भेद ना बड़े का भेद, किंतु कुछ बातों को लेकर के कथनचित मुक्त जीवों में भेद किया जाता है। किस अपेक्षा से भेद किया जाता है? भूत नय की अपेक्षा से। भूत नय अर्थात पिछली उनकी कौन सी अवस्था रही, उस अपेक्षा से उनमें भेद किया जाता है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से भी भेद है सिद्धों में, काल की अपेक्षा से भेद है, फिर लिंग गति की अपेक्षा से भेद है, लिंग की अपेक्षा से, तीर्थ की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से, प्रत्येक बुद्धि की अपेक्षा से, बोधित बुद्धि की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से, अवगाहना की अपेक्षा से, अंतर की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से और अल्प बहुत्व की अपेक्षा से क्या है? सिद्धों में भेद किया गया है। तो कैसे देखो, क्षेत्र, क्षेत्र की अपेक्षा से क्या भेद है? कोई भी सिद्ध जीव होते हैं अपने आत्म प्रदेशों से ही सिद्ध होते हैं। भूतनय से जन्म की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों में जिसने जन्म लिया, 5 भरत क्षेत्र की, 5 ऐरावत क्षेत्र की, 5 विदेह क्षेत्र की, ऐसी 15 कर्म भूमियां होती हैं। 15 कर्म भूमियों से ही जीवों को मुक्ति मिलती है। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से भेद हुआ। कोई भरत क्षेत्र से मुक्ति को प्राप्त हुआ, कोई ऐरावत क्षेत्र से मुक्ति को प्राप्त हुआ, कोई विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से मुक्ति को प्राप्त हुआ। ये हो गया क्षेत्र की अपेक्षा से भेद। काल की अपेक्षा सामान्यतः एक समय में ही मुक्ति हो जाती है। वर्तमान काल का एक समय वही मुक्ति के लिए कारण। भूतनय की विदेह क्षेत्र में हमेशा जीवों के लिए मुक्ति का रास्ता खुला रहे। विदेह क्षेत्र से हमेशा सिद्ध बनने की प्रोसेस प्रक्रिया चलती रहे। भरत ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पणी के चौथे काल में अथवा उत्सर्पणी के तीसरे काल में, अवसर्पणी की अपेक्षा चौथा काल लेना। अवसर्पणी ऊपर से आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा काल, और उत्सर्पणी का तीसरा काल, नीचे से पहुंचेंगे तो वही तीसरा काल पड़े, जो सामान्यतः चौथा काल। तो विदेह क्षेत्र में हमेशा सब कालों में मुक्ति होती है, और भरत ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पणी के चौथे काल में और उत्सर्पणी के तीसरे काल से सिद्ध जीव होते हैं। गति, वास्तव में सिद्ध अपनी गति से ही सिद्ध होते हैं। भूतनय की अपेक्षा से मनुष्य गति से ही जीवों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। और उनकी भूत की वो पर्यायों को देखें तो हर पर्याय से आने वाला जीव परंपरा से सिद्ध बनता है। लिंग की अपेक्षा से देखा जाए, लिंग जिसको वेद बोला जाता है, वेद से रहित अवस्था में ही मुक्ति होती है, किंतु भूतपूर्व नयों की अपेक्षा से देखा जाए तीनों वेद वाला जीव मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तीर्थ, तीर्थंकर बनकर के कोई मुक्ति को प्राप्त होता है, और कोई तीर्थंकर के रहते हुए मुक्ति को जाता है, और कोई तीर्थंकरों के अभाव में भी मुक्ति को प्राप्त होता है। ये तीर्थ की अपेक्षा से भेद हुआ। कोई मान ली आदिनाथ भगवान के तीर्थंकर के काल में मोक्ष को गया, कोई भगवान महावीर स्वामी के तीर्थंकर काल में मुक्ति को प्राप्त हुआ, कोई भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद मोक्ष को गया। तो इस प्रकार से भेद। चारित्र, यथाख्यात चारित्र के माध्यम से ही मुक्ति की प्राप्ति होती। 5 प्रकार के चारित्र बतलाए थे: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात
मिति चारित्र। वास्तव में मुक्ति के लिए साक्षात कारण है तो वो यथाख्यात चारित्र। प्रत्येक बुद्ध वो कहलाते हैं स्वयं से ज्ञान प्राप्त करके दीक्षा धारण करने वाले जीव निर्वाण को प्राप्त हों, वो प्रत्येक बुद्ध कहलाते। तीर्थंकर जितने भी होते हैं किसी को अपना गुरु नहीं बनाते हैं, स्वयं अपने गुरु बनते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोधित बुद्ध वो कहलाते हैं दूसरे के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को अपनाते हैं, वो बोधित बुद्ध कहलाते हैं। तो सिद्धालय में दोनों प्रकार के जीव हैं, प्रत्येक बुद्ध वाले भी हैं और बोधित बुद्ध वाले भी। ज्ञान की अपेक्षा से वास्तव में साक्षात तो केवल ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, और भूत नय की अपेक्षा से देखा जाए किसी के पास मति श्रुत के बाद केवल ज्ञान हो गया, किसी के पास मति श्रुत अवधि के बाद केवल ज्ञान हुआ, किसी ने मति श्रुत मना पर्याय के बाद केवल ज्ञान पाया। इस प्रकार सिद्धों में मतलब कोई जीव ऐसे भी है सिद्धालय में तो सिर्फ केवल ज्ञान है ही, लेकिन केवल ज्ञान के पहले सिर्फ मति और श्रुत दो ही ज्ञान उनके पास थे। ऐसे सिद्ध सिद्धालय में सिद्ध जीव विराजित। कोई ऐसे भी सिद्ध जीव रहे जिनके पास मति श्रुत अवधि मना पर्याय चारों ज्ञान थे, उसके बाद उन्होंने सिद्ध को पाया। अवगाहना, अवगाहना मतलब शरीर की ऊंचाई। तो देखा जाए